बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने लेक्चर नंबर 30 पढ़ना है अपना। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया इस चैप्टर में तकरीबन क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम हमने पढ़ा था, मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं मोमेंटम। P बराबर होता है mv के। मोमेंटम इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि एक छोटा सा पत्थर मारा जाए और अगर हल्का मारा जाएगा, स्पीड कम है तो आपको नुकसान कम पहुंचाएगा, लेकिन अगर उसी को फोर्स से मारेंगे तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है गोली, गन से जो बुलेट फायर होती है, वो फायर बुलेट जो है वो छोटे से साइज़ की होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड की वजह से। अब व्हाट इज़ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। उसी वक्त मोमेंटम देखेंगे जब दो बॉडीज एक दूसरे से ताल्लुक़ कर रही होंगी, बात कर रही हैं, लड़ रही हैं, टकरा रही हैं। जैसे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं, तो हम इंटरेक्ट करते हैं। तो टू इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किया आइसोलेटेड, यानी कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो। जो दो बातें कर रहे हैं, जो दो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो दो ही रहें। वो बाहर से कोई आकर वो वाला काम ना करे कि जैसे होटल पे एक बंदा जो है वो कढ़ाई बनवा रहा था अपने घर के लिए। अब वो बंदा कढ़ाई बनवा रहा है, उसने घर ले जानी है। बाहर एक बंदा बाहर से गुजर के जा रहा है और उसे जाते जाते कहता है, यार ज़रा मिर्चें कम रखना। भाई तेरा क्या वास्ता, बनवा वो रहा है, घर उसने जाके खानी है, तो ये मिर्चों वाला काम ना हो, भाई थोड़ा मिर्चें कम रखना। और भाई तेरा कोई वास्ता है। तो यही वाली बात है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें ये मिर्चे वाले लोग ना आए। जो बनवा रहा है, जो बना रहा है, सिर्फ वो दो इंटरेक्ट करें, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड कहते हैं। मैंने लिखा हुआ भी है, ये देखो, टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नली कोई अब जो है अब उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो रहा, सिर्फ उन्हीं दो का सिस्टम हो। और सिस्टम क्या है कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं जो एक ख़ास बाउंड्रीज पर मौजूद हों। अब जैसे ये आपकी एक क्लास, एक सिस्टम है, यहाँ पर मैं आपका टीचर और आप मेरे स्टूडेंट्स एक बाउंड्री के अंदर बंद हैं। हम एक सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ये हमारा एक सिस्टम। अब यहाँ से अगर कोई बाहर आता है तो मैं भी ज़रा उसे गुस्से से देखता हूँ और आप भी गुस्से से देखते हैं कि ये क्यों आ गया, चाहे वो कुछ भी कहने या करने आया है। तो हम एक सिस्टम में, सिस्टम में से जब कोई बाहर से इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है तो सिस्टम जो है वो बिगड़ता है, यानी हम सब जो है उसको बुरा समझते हैं कि ये क्यों आया। तो ये सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में आपकी बुक में इसके 4 एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है बैलून वाली, एक एग्जांपल है टू स्फीयर्स की जो सबसे ज़्यादा पेपर में आई है, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ टू स्फीयर, मैसेज ऑफ M1 एंड M2। फिर उसके से कम आई है गन एंड बुलेट की एग्जांपल। और जेट और बैलून वाली तो हम लोग लिखते ही शॉर्ट में हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग पहले ही बड़ी एग्जांपल पढ़ेंगे, स्फीयर वाली एग्जांपल। तो मैंने इसीलिए एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाली है और फिर एग्जांपल 1। मैं आपको इस तरह से इसलिए बताता हूँ कि आपने पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, हेडिंग बना के एग्जांपल 1 की हेडिंग दे के फिर लिखोगे, उससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, पेपर की सेटिंग अच्छी होती है। वो कहता है कि दो स्फीयर, इसकी एग्जांपल आप लोग पता है कैसे, बचपन में काफ़ी सारे बच्चे आपके ऐसे होंगे जिन्होंने कंचे खेले हैं, गोलियां जिसे आप कहते हो, अंटे खेले हैं। जब आप खेलते हैं तो आप अंटा मार रहे हो, तो अगर एक अंटा आगे पहले स्लो फेंक दो और उसको मारो तो जो पीछे वाला अंटा उससे टकराता है, टकराने के बाद वो पीछे रिवर्स आता है। और डिपेंड भी करता है कि मैस किसका बड़ा है। अगर आप बड़े अंटे को मारोगे तो छोटा अंटा पीछे ही आएगा ना, और बड़ा अंटा आगे थोड़ा सा हिलेगा। क्यों हिलेगा? उस मोमेंटम की वजह से। तो ये समझिए कि ये दो छोटे छोटे अंटे हैं, एक M1 है, उसका स्फीयर का मैस
दूसरे का मैस है m2, m1 इनिशियली वेलोसिटी से मूव कर रहा है u1। ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए लफ्ज़ यूज़ किया u1। और दूसरा मैस m2 जो है वो u2 से मूव कर रहा है, और m2 जो है तकरीबन m1 से थोड़ा सा बड़ा है। फिर एक टाइम आता है u1 वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी तो जाकर टकराएगा। तो यहाँ मैंने ये वाज़े करके लिख दिया है u1 इज़ ग्रेटर देन u2, सो इट कोलाइड विद बेस m2 एंड m1 डिड एक्शन ऑन m2 एंड m2 आल्सो एक्सर्ट फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी बिकम्स v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। होगा क्या कि जब ये m1 m2 से टकराएगा, टकराने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, m1 की वेलोसिटी अब बन जाएगी v1 और m2 की वेलोसिटी बन जाएगी v2। कितनी आसान से डायग्राम। अंडे बनाने हैं, वेलोसिटी से मूव करने हैं, बीच में टकरा देना है उनको, फिर उनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। पहले वेलोसिटी u1 है, बाद में वेलोसिटी u2। अब इनिशियल मोमेंटम m1 का है m1 u1, क्योंकि मैंने बता दिया मोमेंटम बराबर होता है mv के। v वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी हमने u ली हुई है, m1 u1। और इनिशियल मोमेंटम m2 का है m2 u2। अभी ये पहले की बात है, बिफोर कोलिजन, टकराए नहीं है, टकराने से पहले की बात है। फाइनल मोमेंटम बन जाता है m1 v1 और m2 v2। ये आफ्टर कोलिजन है, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद। और अभी हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी एक से दूसरी से शक्ल में सिर्फ तब्दील हो जाती है। ये देखें, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना था, इसका m1 u1, इसका m2 u2, दोनों जमा हो गए, m1 u1 प्लस m2 u2। और फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। अब हर चीज़ कांस्टेंट रहेगी। अगर इसका आंसर 10 आ रहा था तो इसका आंसर भी 10 आएगा। वो कैसे आएगा, मैथ्स तो रहेंगे कॉमन, स्पीड चेंज होगी। इसकी स्पीड पहले 2 थी, फॉर एग्जांपल इसकी 1 थी, अब इसकी 1 हो गई तो इसकी 2 हो जाएगी। तो टोटल इन जो है सिस्टम जो है वो कंजर्व रहेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट में एग्जाम्पल 2, 2 एग्जाम्पल आज पढ़ रहे हैं, 2 कल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 2 कि अगर बैलून जो है उसमें हमने हवा भरी है, बैलून इज़ एयर फिल्ड। जब मैंने उसमें हवा भर दी, अब बैलून इस वक्त रेस्ट की हालत में है, मैंने पकड़ा हुआ उसको, अब रेस्ट की हालत में, तो इनिशियल मोमेंटम बैलून का 0 है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, क्योंकि रेस्ट की हालत में वेलोसिटी 0, तो वो 0 हो जाएगा। अब मैं इसको सेट फ्री करता हूँ, छोड़ देता हूँ। जब मैं इसे छोड़ दूँगा, छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये एयर जो है वो स्पीड से रशेज आउट होगी। जब एयर रशेज आउट होती है, बैलून ऐसे ऐसे उड़ रहा होता है, उड़ रहा होता है ना। क्यों उड़ रहा होता है, हवा इस साइड पे बाहर निकल रही है और बैलून उसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एयर ने एक्शन किया, बैलून रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन में पीछे जा रहा है। पीछे जाएगा उस वक्त तक जाएगा जब तक कि सारी एयर निकल नहीं जाएगी और एंड पे फिर आके किस हालत में आ जाएगा, रेस्ट की हालत। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो गया, 0। एंड में तो रेस्ट पे आ जाएगा ना। तो वो यही कहता है एयर फील्ड बैलून है, इट इज़ एट रेस्ट, व्हेन इट सेट फ्री एयर रशेज आउट एंड बैलून मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। तो आपने आज ये 2 एग्जाम्पल और ये करना है, और टेस्ट में भी ये 2 एग्जाम्पल शामिल हैं। आगे फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह।